हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर के एपिसोड 2 में। वीडियो भी लेट हो चुकी है। एपिसोड की शुरुआत में हमें तमायो का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या अब हमें यहाँ पे उधर जाना ही होगा। और यहाँ पे उसका जो दोस्त यहाँ पे वो जो युजान होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि हमें अपनी जगह यहाँ पे बदल लेनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और वो कहती है कि हाँ, हम अब जगह तो नहीं बदल सकते। ये एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे वो अब मुजान का कुछ ना कुछ होने वाला है। नेज़ुको ने यहाँ पे सूरज पे जीत प्राप्त कर चुकी है और हमें देखते हैं कि तमाया जो है वो योरिची से यहाँ पे मिल चुकी होती है और ये बहुत ही बड़ी बात है। और वो कहती है कि हाँ, अब हमें अब तैयारी करनी होगी, हम उधर जाने वाले हैं। मतलब और मेंशन के अंदर एपिसोड की शुरू उसके बाद हम देखते हैं सीन तांजिरो का, जिसको यहाँ पे एक लेटर आया होता है, एक अगाया ने लिखा होता है। वो कहता है कि गियो यहाँ पे तुम कैसे हो और तुम ठीक तो हो? गियो यहाँ पे अकेला जो यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग में यहाँ पे भाग नहीं ले रहा है और तुम उससे जाकर संभाल सकते हो और तुम उसे समझाओ जाके ऐसे वो करे। और मैं अब हिल-डुल नहीं सकता। और यहाँ पे तांजिरो जो है यहाँ पे जा रहा होता है उसको मिलने अगली सुबह, तो यहाँ पे ओई होती है। वो कहती है, वही से यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में? वो कहती है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और यहाँ पे वो उसके यहाँ पे खाना थमाने लगती है और ये उसने कुछ बनाया होता है ओरेंजल्स कुछ। और वो यहाँ पे गियो के घर जाके तांजिरो यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें मारने शुरू कर देता है। और भाई वो बहुत देर का आवाज़ें मार रहा होता है लेकिन यहाँ पे गियो बाहर नहीं आ रहा होता और गियो यहाँ पे आराम से बैठा होता है और यहाँ पे वो गेट नहीं खोल रहा होता। और वो ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि तांजिरो उसके ना खोलने पर गेट खुद ही यहाँ पे अंदर आ जाता है और उसके पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में यहाँ पे भाग क्यों नहीं ले रहे हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरी मर्जी है और मैं तो यहाँ पे एक मतलब वाटर ट्रेनिंग हाशिरा बनने के लायक भी नहीं हूँ। और यहाँ पे वो नेज़ुको के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि अब तो मैं तो वो कहता है कि तुम नाराज़ क्यों? वो कहता है कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने अब तक उसे अपने मतलब वाटर ट्रेनिंग को मास्टर नहीं किया है। तो यहाँ पे वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अभी तक हमारे पास कोई वाटर हाशिरा की जगह भी बची नहीं हुई है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि क्या वो तो खुद ही एक वाटर हाशिरा है और वो ऐसे क्यों बोल रहा है। यहाँ पे तांजिरो थोड़ा पसीना आने लगता है और वो कहता है कि मैं तो कभी यहाँ पे एक वाटर हाशिरा बन ही नहीं पाया। और वो यहाँ सोच के हैरान होने लगता है कि क्यों वो ऐसे क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ पे गिyu यहाँ पे थोड़ा सोचने लगता है और यहाँ पे उसे बताता है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ, मेरा तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पे तांजिरो यहाँ पे जाने लगता है नहीं, और यहाँ पे उसको यहाँ पे गेट बंद करे और उसके खाना जो है वो वहीं रख के चला जाता है। जब गिyu रात देर को घर आता है तो भाई वो तांजिरो वहीं पे पड़ा हुआ होता है भाई। और अब वो गियो को यहाँ पे कुछ करने में नहीं देता। गियो यहाँ अकेला बैठा रहता है और तांजिरो यहाँ पे उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो मतलब नहाते वक्त भी उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे उसे चैन से सोने नहीं देता, उसे चैन से खाने नहीं देता। तो यहाँ पे वो सारे मतलब इस प्रकार कुछ काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे गियो सोचने लगता है कि क्या अब उसे सारी लाइफ ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, ऐसे बंदे के साथ रहने के साथ ही। तो यहाँ पे वो ब्रिज में एक दिन जा रहा होता है और तांजिरो उसका पीछा कर रहा होता है और वो यहाँ पे उसे बताता है कि साबितो नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था और हमने उरोकोडाकी और मैंने इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पे उस फाइनल एग्जामिनेशन को भी हमने इकट्ठे पार किया था। यहाँ पे साबितो का नाम सुन के तांजिरो यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उरोकोडाकी से हमने यहाँ पे इकट्ठे शिक्षा प्राप्त की थी और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मतलब फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन भी हम इकट्ठे ही किया करते थे सारा कुछ। और भाई यहाँ पे हम वो देखते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन में भाई वो बराबर ही थे और यहाँ पे साबितो जो है वो यहाँ पे सारों को मार रहा होता है और सारे डीमंस को मार के उसकी मतलब मदद कर रहा होता है। लेकिन गियो को तो यहाँ पे पहले ही किसी एक आदमी मतलब ने मार दिया होता है और उसकी यहाँ पे आँख में खून लगा रहता है। साबितो यहाँ पे उसे एक अच्छी जगह पे बिठा देता है जहाँ पे डीमंस ना आ सके। और उसे यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब वो यहाँ पे उठता है तो और साबितो दूसरों को बचाने चला जाता है। जब वो यहाँ पे उठता है तो उसे पता लगता है कि साबितो की यहाँ पे डेथ हो चुकी होती है। उसे एक डीमन जो हरे रंग का डीमन है वो मार दिया और भाई वो यहाँ पे जिंदा बचने के लिए आशिरा बन जाता है। उसने कागाया को भी यहाँ पे बहुत बार बताया कि वो यहाँ पे एक मतलब वो वाटर आशिरा बनने के लायक नहीं है। वो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी ज्वाइन करना नहीं चाहता था और भाई वो यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे मास्टर कागाया वगैरह ने उसे समझाया और यहाँ पे तांजिरो यहाँ पे खड़ा रह जाता है। और भाई उसे यहाँ पे ये बात सुनकर बड़ा दुख होता है कि उसकी बहन यहाँ पे वो बताता है कि एक दिन उसके और यहाँ पे जाने लगता है। तो तांजिरो से कहता है क्या तुम अब अपने भाई बहन अपने साबितो ने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है
यहाँ पे वो इमोशनल होने लगता है थोड़ा सा। वो कहता है कि अब सबितो ने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है, अपने मरने के बाद भी उसने यहाँ पे मेरी इतनी मदद की है। और सबितो यहाँ पे इतना खतरनाक बंदा था, वो अकेले इतने डीमंस को मार सकता था। अगर मैं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उसके बाद भाई उसे रेनगोकू की याद आने लगती है। रेनगोकू ने भी कुछ इसी प्रकार किया था, उनकी जान बचाने के लिए उसने उन लोगों को मारा था। और भाई ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा वो भी उदास हो जाता है, लेकिन इनोसुके ने उसे एक बात बताई थी कि वो हमें यहाँ पे इन सबको मारने के लिए छोड़ के गया, तो अब हमें रोते नहीं बैठते रहेंगे, हम यहाँ पे रोना नहीं चाहिए। और भाई उसे रेनगोकू की यहाँ पे याद आने लगती है, वो उसे बड़ा भाई मानता था। और इनोसुके की ये बात याद आने लगती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे गियो यहाँ पे जा रहा होता है और गियो यहाँ पे कहता है, गियो को वो क्या ही बोले, उससे समझ नहीं आता। और वो यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे इकट्ठे ट्रेनिंग करते थे, उसने यहाँ पे इतनी काम किया होगा। तो तंजीरो उसे ज़ोर से कहने लगता है, बता बोल लो मुझे क्या तुम। वो कहता है कि एक बार सबितो ने मुझे थप्पड़ भी मारा था कि इस बात के लिए कि अगर तुमने मरने की बात की तो तुम यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारी बहन ने भी तो तुम्हारे लिए मेरी बहन ने भी इतना काम किया है, तो तुम उसके लिए यहाँ पे कभी मरोगे नहीं। और यहाँ पे वो सबितो का चेहरा भाई बहुत ही मेरे को भी इमोशनल कर दिया था इस सीन ने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गियो को वो यहाँ पे ये चीज़ बोलता है कि क्या तुम अपने अब भाई और अपनी बहन का मतलब ऐसे ही जाने दोगे व्यर्थ। तो भाई ये सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ क्या कर सकता हूँ। और उसको यहाँ पे बत्ती बजाने लगती है कि क्या उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे वो उसको ईटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करने लगता है। वो कहता है कि हाँ मैं इसको ईटिंग करने के लिए चैलेंज करूँगा। गियो यहाँ पे बोलने ही वाला होता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ मतलब चलने के लिए तैयार हूँ और मतलब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँगा, तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं आप मेरे साथ ईटिंग कंपटीशन करो। भाई यहाँ पे वो लोग यहाँ पे ईटिंग कर रहे होते हैं और मतलब भाई वो बहुत ही अच्छे से खा रहे होते हैं। वो कहता है कि शिनोबू का क्या हाल है। शिनोबू के जब हम सीन देखते हैं यहाँ पे वो उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। और यहाँ पे वो कमरे में जाके बैठी हुई होती है कि मुझे शांत होना होगा और मुझे शांति होना होगा। उसे गुस्सा आ रहा होता है। कनाओ का सीन देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे सानेमी की ट्रेनिंग लेने जा रही हूँ, हाशिरा ट्रेनिंग, क्या उसके बाद आप मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देंगी। तो वो कहती है कि मैं इसके अंदर मतलब हाशिरा ट्रेनिंग आग के अंदर भाग नहीं ले रही हूँ क्यों। लेकिन वो यहाँ पे कहने लगती है कि मैं तो आपसे यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहती थी वो थी। और यहाँ पे शिनोबू को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि अब वो खुल के अपनी बात प्रकट कर सकती थी। तो यानी अब उसे ये टाइम आ गया बताने का कि उसकी बहन को कौन से डीमन ने यहाँ पे मारा था और उसे कैसे मारा जा सकता है। वीडियो को लाइक